आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज हम जानेंगे निर्गमन की पुस्तक से जब मूसा नबी सभी इस्राएलियों को मिस्र से ले आए, फिर उनको लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। परमेश्वर के लोगों, हम जानेंगे परमेश्वर ने सभी इस्राएलियों की कैसे सहायता की। मूसा नबी ने जब यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। परमेश्वर के लोगों, यह वचन विस्तार से पढ़ सकते हैं बाइबल से निर्गमन 15 अध्याय 22 वचन से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो हम शुरू करते हैं। बादलों का खंभा लोगों को लाल समुद्र से शूर के जंगल में ले गया। उन्होंने 3 दिनों तक यात्रा की और उन्हें ताजा पानी नहीं मिला। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी तो था, लेकिन वह कड़वा और पीने लायक नहीं था। उन्होंने उस स्थान को मारा नाम दिया, जिसका इब्रानी में अर्थ कड़वा है। प्यासी भीड़ मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, हम क्या पिएंगे? मूसा परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने उसे लकड़ी का टुकड़ा दिखाया, उसे मूसा ने पानी में फेंक दिया। तुरंत पानी पीने के लायक हो गया। मूसा ने घोषणा की, यदि तू परमेश्वर की सुने और उसकी आज्ञा माने तो वह तुम्हें उन महामारियों से दूर रखेगा जो उसने मिस्र के लोगों पर डाली थी। यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तब लोग मरुस्थल से होते हुए एलीम नाम के जल स्रोत में गए, जहां उन्हें पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले। यहां पर उन्होंने पानी के आसपास अपनी छावनी डाली। इसके बाद वे एलीम से सीन पर्वत की ओर चल पड़े। वे सीन नामक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। उन्हें रेगिस्तान में बहुत जोरों से भूख लगी और वे मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। वे शिकायतें करने लगे, मिस्र में तो हमारे पास भोजन की बहुतायत थी, लेकिन तुम हमें इस रेगिस्तान में भूख से मार डालने के लिए लाए हो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं स्वर्ग से 6 दिनों तक रोटी की वर्षा करूंगा। 6ठे दिन लोग अपने लिए दुगना बटोरे। 7वें दिन कोई रोटी स्वर्ग से नहीं गिरेगी, क्योंकि वह परमेश्वर के विशेष विश्राम का दिन होगा। मूसा और हारून ने घोषणा की, परमेश्वर ने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट सुनी है और आज रात वह तुम्हें जी भर मांस खिलाएगा और कल के दिन सुबह तुम्हें जी भर कर रोटी देगा। इससे तुम जान लोगे कि वह प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम कौन हैं? तुम्हारा कुड़कुड़ाना परमेश्वर ही के विरोध में है। हारून ने भीड़ से परमेश्वर के सामने आने को कहा। जब उन्होंने मस्तल की ओर दृष्टि की तो उन्होंने प्रभु की महिमा को बादल में प्रकट होते देखा। यहोवा ने मूसा से वादा किया कि वह उस शाम मांस और सुबह रोटी भेज रहा है। उस शाम बटेर नामक पक्षियों का एक बड़ा झुंड शिविर के पास उतरा। भूखे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और स्वादिष्ट मांस खाया। अगली सुबह जमीन पर ओस की एक परत थी जो सूख गई और जमीन पर पाले के पतले गुच्छे की तरह बन गई। यह क्या है? उन्होंने मूसा से पूछा। यह क्या है? के लिए इब्रानी शब्द मन्ना है। मूसा ने समझाया, यह वह रोटी है जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हर किसी को उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना उसे चाहिए। जरूरत से ज्यादा जमा न करें और रात भर के लिए जमा कर लें। सब लोग यह क्या है मन्ना जमा करते थे। वह धनिया के समान सफेद था और उसका स्वाद शहद के बने पुए जैसा था। मूसा ने समझाया कि वे 5 दिन के लिए पर्याप्त बटोर लें। केवल 6ठे दिन उन्हें आवश्यकता से दूना अधिक बटोरना था, क्योंकि 7वें दिन मन्ना न मिलेगा। अधिकांश लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उस दिन के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया। हालांकि कुछ लोग लालची थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किया और रात भर जमा किया। अगली सुबह यह कीड़ों से भरा हुआ था और भयानक गंध आ रही थी। 6 दिन तक लोगों ने जितना परमेश्वर ने उन्हें बताया था उससे दुगना इकट्ठा किया। 7वें दिन अतिरिक्त मन्ना ताजा था और वे उसे खा सकते थे। कुछ लोग 7वें दिन मन्ना को ढूंढने निकले, परंतु वह न मिला। मूसा ने चिताया, परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम का विशेष दिन ठहराया है। हर किसी को वहीं रहना है जहां वे हैं, और आराम करें। इस्राएलियों ने सनई पर्वत की ओर कूच किया।
उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में भटकते हुए प्रतिदिन मन्ना खाना था। जब उन्होंने रपीदीम में डेरा डाला तब पीने का पानी न मिला। उन्होंने शिकायत की और यह कहते हुए मूसा से झगड़ने लगे, हमें पीने के लिए पानी दो। मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? तुम परमेश्वर की परीक्षा क्यों लेते हो? मूसा ने मदद के लिए परमेश्वर को पुकारा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? वे मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुम लोगों के पास जाओ और प्रमुखों पुरनियों को अपने साथ होरेब की चट्टान पर ले जाओ। परमेश्वर ने उत्तर दिया, अपनी लाठी अपने साथ ले जाओ और चट्टान पर प्रहार करो। अगुवे मूसा के पीछे पीछे होरेब की चट्टान तक गए और देखते रहे कि मूसा ने उस पर लाठी मारी। चट्टान में से पानी फूट पड़ा, ठीक जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। सबने पानी पिया। मूसा ने उस स्थान को मस्सा और मेरिबा कहा, क्योंकि लोगों ने यह पूछकर परमेश्वर पर संदेह किया था, क्या यहोवा हमारे साथ है या नहीं। हिब्रू में मस्सा का अर्थ है परीक्षा और मेरिबा का अर्थ है झगड़ा। परमेश्वर ने अपना वादा निभाया था और रेगिस्तान में भोजन और पानी प्रदान किया था। परमेश्वर के लोगों, आपको बाइबल वचन सुनकर कैसा लगा जरूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।